नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके साथ आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, लगभग एक हफ्ते का टाइम मांग के मैं 2-3 हफ्ते गायब हो गया, बट स्टिल अब वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पर आना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज आसपास में जो कारपेंटिंग का काम हो रहा था वो हो गया है बंद। दोस्तों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेनी वेदर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंप्लेनें होती हैं, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो है अस्थमैटिक पेशेंट्स का। अस्थमा का जो अटैक होता है वो काफी रेकरेंट होने लगता है। जी हाँ, बारिश के मौसम में जो डैम्पनेस आ जाती है वेदर में, जो पानी बन जाता है वेदर में, वो बहुत सारे जो अस्थमैटिक अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ट्रिगर फैक्टर का काम करता है। तो जानेंगे 3 ऐसी बेस्ट मेडिसिन जो कि आपका रेनी वेदर में होने वाले अस्थमा को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी इस तरह के नए वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, अस्थमा क्या है शॉर्टकट में आपको मैं बता देता हूँ। यूजली जो हमारा एयर पैसेज होता है अगर उसमें किसी कारणवश स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और सूजन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और इस सूजन के फलस्वरूप उसके अंदर म्यूकस पानी जैसा थिक पदार्थ डेवलप होने लगता है जो कि खांसने पर या खराश के रूप में अस्थमैटिक पेशेंट्स में बाहर आता है। यूजली अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो लेटने पे बढ़ जाती है, क्योंकि जो म्यूकस होता है हमारे फेफड़े में वो जमा होने लगता है। इसीलिए अधिकतर पेशेंट जब लेटने वाली पोजीशन होती है तो अस्थमा के पेशेंट को खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो बेसिकली हमारे एयर पैसेज में स्वेलिंग आना और साथ ही साथ उसमें म्यूकस का जमा हो जाना। कारण अगर हम लोग बोले तो बहुत ही बेसिक कारण से शुरुआत होती है। अगर आपको रेकरेंट एलर्जिक समस्या, सांस से संबंधित आपको एलर्जी हो जाती है और वो धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस माने हमारे श्वास की जो नलियां हैं उसमें सूजन आ जाना, फिर ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर हो जाता है, ये स्वेलिंग बहुत पुरानी होने लगती है। और स्पेशली अगर आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं तो धुआं ये जो जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो हमें कमजोर बनाएंगी। तो जितनी भी साइड प्रोडक्ट, चाहे धुआं हो या जितनी भी नुकसानदेह चीजें, वो हमारी बीमारी को डेवलप होने में मदद करने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रेकरेंट एलर्जी होती थी या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार थे आप, तो फ्यूचर में अस्थमा का भी आपको अटैक आ सकता है और आपको अस्थमैटिक घोषित किया जा सकता है। तो 3 बेस्ट मेडिसिन जो कि हमें लेनी है यूजली रेनी वेदर या वेट वेदर में, जहां पर भीगापन हो या पानी का हो। तो सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम सल्फ, या जिसे हम लोग फुल नेट्रम सल्फ्यूरिकम भी बोलते हैं। इसे आप यूजुअली 200 पोटेंसी में, जो मैं यूज करता हूँ बता रहा हूँ आपको, 200 पोटेंसी में यूज करेंगे। सुबह सुबह लगातार कुछ ही दिन यूज करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही क्रॉनिक मेडिसिन कह सकते हैं या बहुत ही ब्रॉड मेडिसिन है, पेटेंट मेडिसिन है जो कि दी जाती है। तो सुबह सुबह लगभग 3 से 4 ड्रॉप 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक ही आपको लेना, और फिर मेडिसिन के एक्शन का वेट करना है। किन पेशेंट्स में आप देंगे? ऐसे पेशेंट जिनको रेनी वेदर में या रेन के बाद जो अगर बहुत ज्यादा डैम्पनेस आ गया, जिस घर में रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा सीलन आ गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आपको सीने में गड़गड़ाहट के साथ जो कफ बाहर आता है, उसमें हल्का सा हरे रंग का टिंच नजर आता है, थोड़ा सा ग्रीनिश टिंच नजर आता है, या पेशेंट की जब आप जबान देखेंगे तो येलोइश ग्रीन अगर आपको इम्प्रिंट या धब्बे नजर आते हैं कि हल्का सा पीला और हरे रंग का जो कोटिंग है वो हो रखी है, तो नेट्रम सल्फ का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। अगर पेशेंट को पहले लीवर से संबंधित बीमारियां हो रखी थी, ये भी नेट्रम सल्फ का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। और साथ ही साथ नेट्रम सल्फ के पेशेंट को जब रात में अधिकतर खांसी आती है तो वो सीना पकड़ के पेशेंट दोनों हाथ से बैठ जाता है। और मेन जो हम लोगों ने चर्चा की कि जब भी बारिश का मौसम, डैम्पनेस होगी, तो आपको नेट्रम सल्फ के पेशेंट मिल ही जाएंगे। तो डिस्चार्ज जो है बहुत स्पेसिफिक है हरे रंग का, वो आपको गौर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों डल कमारा। डल कमारा में दोस्तों बहुत ही लूज कफ होती है पेशेंट के, हर बार खांसने पर बलगम जो होता है, साथ साथ हर बार की खांसी पे जो बलगम बाहर आता है, यहाँ पर भी वो फैक्टर आपको मिलेगा। जब भी बारिश का मौसम आएगा, डैम्पनेस होगी, पेशेंट की जो खांसी है वो बढ़ जाया करेगी। बहुत ही एक स्पेसिफिक पॉइंट मिलता है कि इस समस्या के साथ कि बारिश के मौसम में तो खांसी बढ़ ही जाती है या अस्थमा के अटैक बढ़ ही जाते हैं, बट पेशेंट को एक्सर्शनल अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं। अर्थात जब पेशेंट कुछ दौड़ भाग या बहुत ज्यादा मेहनत का काम करता है, पेशेंट को अटैक आ जाते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी और दिक्कत शुरू हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों मेडोराइनम। डल कमारा भी ज्यादा आपको नहीं लेनी है, 200 कुछ दिन ही 4 से 5 दिन लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे मेडिसिन के एक्शन का। 15 से 20 दिन बाद आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। मेडोराइनम 200 पोटेंसी में, इसे भी आपको कुछ ही दिन लेनी है, 2 से 4 दिन,
मेडिसिन के एक्शन का वेट करेंगे लगभग 15 से 20 दिन। फिर उसके बाद आप चाहेंगे 15 से 20 दिन बाद फिर आप सुबह सुबह लगातार ले सकते हैं 3 से 4 ड्रॉप सीधे जबान पर, लगभग 3 से 4 ही दिन आप लेंगे। तो मेडोराइनम का क्या सिम्टम मिलेगा? मेडोराइनम का बहुत ही विशेष है दोस्तों, सीने में जो है होर्सनेस और पेन, दर्द, और ऐसा लगेगा छिल्स आ गया, इस तरह का दर्द होगा। और दूसरा, पेशेंट को जो सोने की स्पेसिफिक पोजीशन है, नी एंड एल्बो, पेशेंट इस तरह से नी एंड एल्बो पोजीशन में सोना बहुत ज्यादा प्रेफर करता है जब उसे अस्थमा के अटैक आते हैं, खांसी आती है तब, बिकॉज उसे बहुत आराम मिलता है नी एंड एल्बो पोजीशन में। तो यूजुअली ड्राई कफ मिल जाएगा, नी एल्बो पोजीशन में आपको रिलैक्स होगा। और मेडोराइनम भी दोस्तों, तीनों ही दवा बहुत ही पॉलीक्रिस्ट और बड़ी दवाएं हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा लगातार सेवन नहीं करना है। बहुत ज्यादा 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते सेवन करके फिर इसको रोक देना है और वेट करना है मेडिसिन के एक्शन का, आपको इंतजार करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में, लगभग 10 से 15 दिन में आपको काफी ज्यादा चेंज नजर आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हम लोग इसी तरह फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।